लॉज ऑफ फ्रिक्शन को दोबारा डिस्कस कर देता हूं। देखिए जल्दी से जान लीजिए फ्रिक्शन क्या होता है कि एक सरफेस दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो तो एक फोर्स ऑफ अपोजिशन लगता है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। तो देखिए फ्रिक्शन जो है वो एक सरफेस का दूसरे सरफेस के साथ रोकने का प्यार, समझ रहे हैं? जैसे आपको अगर आप साइकिल से जाइए उसमें भी टायर होता है, मोटरसाइकिल से जाइए उसमें भी टायर है, ट्रक से जाइए उसमें भी टायर है, तो फ्रिक्शन सेम लगेगा। इसका मतलब टायर के साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। तो पहला लॉ यही बोलता है फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट। मतलब मैंने कहा रबर और जमीन का जो प्यार है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब वो मोटा टायर हो, पतला टायर हो, किसी भी साइज का हो, उस पर पहला लॉ यही है। दूसरा लॉ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स इज directly proportional to normal reaction means frictional force is directly proportional to normal reaction। यहां तक पढ़ाया था, चैप्टर है फ्रिक्शन। लोग कहते हैं बहुत मुश्किल, उसका कारण है लॉज ऑफ मोशन आपको मोटा मोटा 50-60% आ गया है, उसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, सॉल्व करना, ठीक है। तो ये लॉज थे। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। थोड़ा देर में लिखिएगा बेटा। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहला टाइप आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। फर्स्ट टाइप इज स्टैटिक फ्रिक्शन। नामी स्टैटिक मतलब अगर एक बॉडी की सरफेस ये है, एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, मतलब आपके पास क्या हो गया, 0 है। मतलब आप क्या बोलोगे, ये बॉडी रेस्ट पर है, बॉडी रेस्ट पर है, तो क्या हो गया, द फोर्स ऑफ अपोजिशन between two surfaces when they are in contact at rest। तो यहां पर FS से लिखेंगे, S फॉर स्टैटिक। समझ में आई बच्चों? पक्का? दूसरा देखिए, दूसरे टाइप का फ्रिक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का है। देखिए लिमिटिंग, नामी है लिमिटिंग। देखिए रेलवे स्टेशन जानते होंगे आप लोग, किसको बोलते हैं? किस लिए सरदार जी रेलवे स्टेशन जाते हैं हम लोग? अच्छा, कहीं घूमने जाना तो भाग के जाते हैं, या वो लगा हुआ 2 नंबर का लगा हुआ में काम चल जाता है, घर में जाएंगे तो पानी का पैसा देना पड़ेगा। गुवाहाटी में पानी की बहुत दिक्कत है ना। लेकिन इन्होंने सही कहा, रेलवे स्टेशन सबसे बड़ी जल, आदमी गायब हो जाता है, सामान की तो छोड़ दो, सही कह रहा हूं ना। तो रेलवे स्टेशन में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, एक सामान ऐसा है चाहे जितनी देर तक पड़ा रहे उसको कोई नहीं चुराता है। गंदा सा एक काला सा या हरा सा बॉक्स होता है जिसमें लिखा होता है नायब सुबेदार, यही सब लिखा होता है, मतलब मिलिट्री वालों का बक्सा, उठेगा ही नहीं। आप लोगों की दादी वगैरह हो, अगर 70+ 80+ हो, तो आप देखिए उनका सामान जो उठा रहे हैं ना, वो जो तंबाकू और जिसमें पान भी रखना भारी होगा ना, उसको बेचोगे तो 10-5 हज़ार का बिक जाएगा। अभी का आने वाला जरा सा बैग लेगा और चल देगा, जितना हल्का चाहिए। इसी को देखते हुए जो फॉरेन कंपनियां वाइल्ड क्राफ्ट और ये सब मूर्ख बना रही है इंडिया वालों को। वाइल्ड क्राफ्ट का आएगा है क्या, उसमें कैनवस का कपड़ा है जिसको हमारे यहाँ तिरंगा लगाते हैं,
पानी से बचने के लिए, वही कपड़ा है। अब वो नहीं फटता है क्योंकि त्रिपाल का कपड़ा, बस ब्रांड लगा दिया, बिकने लगा, ठीक है, बाकी उसमें कोई खासियत नहीं है। इंडिया समझते हैं, वो पता है अमेरिका वगैरह में उसके सामान बनाया जाता है, उसका कैनवस उसी को बोलते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, वो आपके पास वो बैग है, उस बक्से को आपने क्या किया, खींचने की कोशिश की, खींचा नहीं खींचा, तो आप क्या करेंगे, नहीं खींचेगा। फिर और क्या करेंगे, जितनी दम होगी लगाएंगे, जब आप दम लगाएंगे तो बक्सा क्या होगा, हिलेगा और स्लाइड करने लगेगा, ठीक है। तो द स्टैटिक फ्रिक्शन का ही मैक्सिमम वैल्यू है, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। मीन्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आफ्टर विच द प्लेस्ड ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिन टू स्लाइड। लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन पूछी जाएगी, इसीलिए मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं आपको। क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो है बिगिन टू स्लाइड, स्लाइड करना शुरू कर दे। जैसे किसी की कार खराब हो जाए तो अकेले धक्का नहीं दे पाता, लेकिन 2-3 आदमी लोग धक्का दे दें वो चलने लगेगी, फिर वो अकेले भी ले जा सकता है। तो 2 आदमियों ने जो जोर लगाया दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, पहले ये नोट कर लीजिए वाला, फिर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखा देता हूं आपको। लिखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन, वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन after which the placed object just begin to slide on the surface। देखिए दिस इज एफ मैक्सिमम की वैल्यू म्यू एस इंटू एन, कोफिशिएंट ऑफ, इसको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इज दैट क्लियर। तीसरा आ जाए, तीसरे को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, द फोर्स ऑफ अपोजिशन, द फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस, एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस when contact in motion। देखिए आपके पास ये क्या है, ये बॉडी है, अगर ये एक्सेलरेट कर रही है तो इस पर एफ के ऐसे लगेगा, के फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एफ के की वैल्यू होगी म्यू के इंटू एन। म्यू के को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ
काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपको तीन तरीके का फ्रिक्शन मिला, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन का एक पार्ट है, लेकिन ये मैक्सिमम होता है। मोशन में किसी के साथ कांटेक्ट में चल रहा है, वो बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर? देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो आप उस डायग्राम को देख सकते हैं। अगर एनसीईआरटी नहीं है, समझना मतलब हुआ अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें, मीन्स ऑफ वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विद फोर्स, अप्लाइड फोर्स के साथ वेरिएशन। देखिएगा ध्यान से, ये अप्लाइड फोर्स है, दिस इज अप्लाइड फोर्स, ये आपके एग्जाम में आ सकता है एफ है, और यहां पर दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, ये हमारे हाथ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, थोड़ा सा इसका विड्थ कम है, रखा हुआ है। अभी हम इसको धक्का दे रहे हैं, कुछ यहां पर देखिए 4-0 था, कुछ नहीं हुआ। इसको बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, जितना इस पे फोर्स लगाएंगे ये उतना पोजीशन बढ़ाएगा। इसलिए उसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। वो बिटिया का एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने एक दिन डांटा, 2 दिन डांटा, तीसरे दिन डांटेगी तो ये पक्का पता है क्या बोलेगी, सर आप डेली मुझे क्यों डांट रहे हो, करेगी कुछ नहीं। लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं है, प्यार किया, प्यार से समझाया है, तो ये मेरे साथ साथ चलने लगेगी, तो वो हो गया आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ऐसे ही जब हमने क्या कहा, थोड़ा फोर्स लगाया, नहीं खींचा, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, एकदम से ऑब्जेक्ट हिलता है, हिलेगा तो ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग। और उसके बाद चलने लगा तो ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ये एनसीईआरटी का ही ग्राफ है, बहुत पूछा जाता है। ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। आगे बात समझ में? तो आप सेल्फ एडजस्टिंग कौन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। जनरली आपको क्या बोला जाएगा, नॉर्मल लोग क्या बोलते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स पूरा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, ऐसा नहीं। फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जितना आप बढ़ाओगे हिलने एडजस्ट करता रहेगा, लेकिन रजिस्ट की भी एक लिमिट होती है, उसके बाद कहेगा जा भाई। आगे बात समझ में? तो ये आपके पास हो गया, दिस इज द वेरिएशन। नोट करिए जल्दी से, ध्यान रखिएगा बच्चों। पहली चीज तो म्यू एस इज और इक्वल्स टू म्यू के, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है म्यू के से या बराबर होती है। दूसरा म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज इक्वल्स टू और इक्वल्स टू 1, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरा स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा कोफिशिएंट जो है वो ज्यादा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से।